हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं। मैम अभी इंटरव्यू दे के आई हैं। जानेंगे आज के मैम का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू के, साथ ही साथ उनकी जर्नी के बारे में और उनकी स्ट्रेटजी के बारे में। मैम पहले आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए और स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैं पंजाब से हूँ और मैंने एमबीबीएस की हुई है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट मीडियम कौन सा था और आप ऑप्शनल क्या था? मीडियम वाज इंग्लिश एंड ऑप्शनल वाज मेडिकल साइंस। ओके, तो आज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस का कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड मेंबर के आपके द्वारा पूछे गए? एक्सपीरियंस वाज गुड। क्वेश्चन ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में थे और थोड़े करंट से भी थे और बाकी पंजाब से थे। जैसे आपने एमबीबीएस किया है तो हेल्थ सेक्टर के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, क्योंकि जो जिनका होगा साइंस बैकग्राउंड या जो बायो, तो उनसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? हेल्थ सेक्टर से ज़्यादा करंट ओरिएंटेड थे कि जो भी चल रहा है। डब्ल्यूएचओ से बैकआउट कर रहा है भारत और सॉरी यूएसए और जैसे एचएनपीवी आ रहा है तो ऐसे थे क्वेश्चंस। ओके, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है? नहीं, सिचुएशन बेस्ड कोई नहीं। करंट से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए? करंट से वही डिबेट जो चल रही है 60 आर 90 आर डिबेट थी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और बाकी स्टेट से थे क्वेश्चंस की कैसे हम ड्रग्स की जो इशू है उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस। और क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर पा रही हैं, थोड़ा रिवील करना चाहें? बाकी ऐसे सिंपल क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज पब्लिक हेल्थ एंड इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, ऐसे क्वेश्चंस। तो लगभग आपको कितना देर तक चला आपका इंटरव्यू? आई थिंक इट वाज अराउंड 30 मिनट्स। ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसको आपने सॉरी बोलना पड़ा हो? सॉरी बोला तो फिर बोर्ड मेंबर का क्या रिएक्शन? आई थिंक देयर वर फ्यू क्वेश्चंस तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके। ओके, जैसे आपने बताया आप एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो क्या इधर आने का क्या पर्पस था यूपीएससी? यही था कि वहाँ पे मुझे पेशेंट्स के साथ बातचीत करना अच्छा लगता था, उनसे बात करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना, तो थोड़ा ऐसा होता था कि ब्रॉडर व्यू मिल जाता था कि हाँ, उनकी क्या चैलेंजेस हैं, तो उसके साथ थोड़ा मन में हुआ कि इसके बाहर भी मुझे काम करना है, तो दैट वाज़ द मेन रीज़न। ओके, तो आपकी इस प्रिपरेशन को तैयारी करते हुए कितना टाइम आपको हो चुका है? मैंने ये 2023 मई में स्टार्ट करी थी, 1 साल मैंने प्रिपेयर करा, फिर 2024 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। ओके, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटरव्यू तक पहुँचना, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपकी जो रणनीति थी बाकी सटीक रही होगी, तो किस टाइप की आपकी रणनीति रही? थोड़ा बताएँगे प्रीलिम्स प्लस मेंस को लेकर? मैंने तो पहले मेरा फोकस यही था कि सिलेबस कंप्लीट करूँ, सिलेबस कंप्लीट करके मैंने आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट और मैंने मॉक्स दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और मेंस का तो मैंने प्री के बाद ही प्रिपेयर करा है ओके, स्पेसिफिकली। और बस मैं मतलब जितना हो सकता था मैंने रिवाइज करा और टेस्ट दिए। आपने कोई कोचिंग जॉइन की थी या फिर सेल्फ स्टडी ये पूरी की है? मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था चंडीगढ़ से ही ओके, लोकली और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया। आपने ये यूपीएससी का फाउंडेशन है, बहुत वास्ट सिलेबस है उसका बहुत। तो कैसे तैयार किया आपको फाउंडेशन, इसमें क्या आपने एनसीईआरटी यूज़ की या फिर कोई और आपने कोई रिसोर्स यूज़ किया? वैसे तो मैंने फाउंडेशन क्लासेस ली हैं, उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज़ भी थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स की पढ़ी हैं, सारी नहीं पढ़ी और स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र की हैं ओके, और अपने नोट्स बनाए थे और वही पढ़े हैं। अगर हम आप बात करूँ अपनी प्रीलिम्स को लेकर, तो प्रीलिम्स की आपकी क्या रणनीति थी? किस तरीके से आपने प्रीलिम्स जीएस-1 और सीसैट को लेकर? अ, जीएस-1 के लिए तो मैंने ज़्यादातर पीवाईक्यूज़ ही रेफ़र करे थे, उन्हीं की थीम्स पे मैंने क्योंकि बहुत वाइड होता है तो मैंने पीवाईक्यूज़ करे थे और सीसैट का भी सेम था, ओके, मैंने पीवाईक्यूज़। कुछ एस्पिरेंट क्या है पीवाईक्यू लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन में है। क्या पीवाईक्यू देखें तो हम किस तरीके से पढ़ पाएँ कि थीम हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम कैसे कैसे नोट्स इसको बना सकते हैं? तो पीवाईक्यू कैसे देखें? वही ब्रॉडर थीम्स आइडेंटिफाई करनी है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद फिर कम जो आपको लगता है और पढ़ना तो सब कुछ है, एक बार ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए बट जो रिपीट हो रही हैं थीम्स वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, जो एस्पिरेंट न्यू है और उनको कोई गाइडेंस नहीं है, वो कैसे अपने आप की प्रिपरेशन कैसे तैयार करें? किस तरीके से प्रीलिम्स को टैकल करें? पहले तो वही जो मैंने पहले बोला है, अपना एक बार ब्रॉडर सारा सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद जो अपने नोट्स हैं जस्ट रिवाइज देम टाइम एंड अगेन। उसके बाद टेस्ट दें साथ-साथ, ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट हुआ तो उसके बाद टेस्ट देना, जस्ट स्टार्ट गिविंग टेस्ट जब आपका एक सिलेबस पूरा हो जाए राइट, और एंड मोमेंट तक जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। ओके, प्रीलिम्स के लिए आपने कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाई या फिर मेंस के साथ-साथ आप तैयार करते गए? नहीं, स्ट्रैटेजी तो यही थी पीवाईक्यूज़ टेस्ट, रिवाइज़ यही करा था और मेंस का तो मैंने एक्सक्लूसिवली प्री के बाद ही करा है। मेंस आपने प्रीलिम्स के बाद किया है। इतने कम टाइम में मेंस को निकालना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है।
और तो किस तरीके की रणनीति रही मेंस की? वही अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम्म, कैसे थीम्स आ रहे हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, हम्म, और एग्जांपल्स कैसी डालनी है, हम्म, कमिटीज हैं कुछ, तो उनके शॉर्ट नोट्स बना के वो रिपीटेडली रिवाइज करके। ओके। जैसे आप बताएं पीवाईक्यू आपने मेंस में दी तो पीवाईक्यू एक वहाँ पर हो जाती है आंसर राइटिंग को लेकर, पीवाईक्यू के साथ साथ आंसर राइटिंग, क्योंकि वो कुछ टाइम समय ड्यूरेशन मिलता है उसमें पूरा आंसर कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पहले तो विदाउट टाइम समझें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हम्म, विदाउट टाइम आप लिखें उसको, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको विद इन टाइम लिमिट स्टार्ट करें लिखना, ओके। तो उसकी वैल्यू एडिशंस जो आपने किए हैं उसको ऐड करें बीच में, तो टाइम मैनेज हो ओके, जाएगा। इस पूरी जर्नी में सोशल मीडिया कितना योगदान आपके रहा है? क्या यूज़ किया आपने, यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर कोई गूगल वगैरह आपने कुछ यूज़ किया? यूट्यूब मैंने काफ़ी यूज़ किया है, हुँ। और उसके अलावा तो मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ओके, अगर सब्जेक्टिव वाइज़ बताएँ तो आपके क्या रिसोर्स रहे थे मेंस को लेकर? मेंस का कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं था, जो हुँ, मैंने प्री के लिए नोट्स बनाए थे, हुँ, उसमें से कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स निकाले थे, बाकी प्रॉपर कॉपी से थोड़े हेल्प मिली थी, हुँ, हुँ, और यही था, कुछ स्पेशल मैंने सोर्सेज़ रेफ़र नहीं करे। ओके। तो ये आपने नोट्स किस तरीके से बनाए? आपको कैसे लगा? कैसे जस्टिफ़ाई करते थे ये जो मैं लिख रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा है? कहीं आप कहीं चेक कराते थे या फिर अपने आप से ही इससे सैटिस्फाई होते थे? मैंने लोकली भी मतलब लिखे हैं टेस्ट हुँ, अपने इंस्टीट्यूट में, अदरवाइज़ मैं खुद ही, बिकॉज़ थोड़े टाइम बाद आपको खुद खुद ही पता चल जाता है कि क्या ठीक है, क्या नहीं। हुँ, हुँ, तो उसके बाद तो खुद ही चेक करने लग गई थी। ओके। एथिक्स और एस्से सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यही तय करते हैं कि रैंक में आना। तो आपने उसको कैसे तैयार किया? ऐसे का वही पीवाईक्यूज़ देख के, उसकी ब्रॉडर थीम्स देख के, उसकी एनेक्डोट्स इकट्ठे करके, हुँ, हुँ। तो वो फाइनल में बहुत हेल्प हुई मेरी। और एथिक्स का भी वही शॉर्टर नोट्स, डेफिनेशंस, उसकी एग्जांपल्स, तो यही था। आपने एग्ज़ाम्पल और कोटेशन कहाँ से ऐड किए? उसके लिए कोई आपने मैगज़ीन थी या पढ़ी थी या फिर न्यूज़पेपर? नहीं, मैगज़ीन नहीं था, वो मैं डेली के डेली, जैसे कोई भी सोर्स रेफ़र कर रही हूँ, कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी डिफरेंट लगा, न्यूज़पेपर से लगा, कोई टॉपर कॉपी से लगा, तो वो मैं नोट कर लेती थी अलग से, तो वो ऐसे किया था, कुछ ओके। सोर्स नहीं था। जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है आपका? यही बोलूँगी कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, रिवाइज़ करें जितना कर सकते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें, एंड ऑल द वेरी ओके बेस्ट। मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच सो एंड मच। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैम को विशेस दे सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।